अरब की तपती जमीन पर जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो पहाड़ों ने सोने जैसा रंग ओढ़ लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने बैठे थे, आंखों में सुकून, दिल में शुक्र और लबों पर अल्लाह का जिक्र। उनके सामने नौजवान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लकड़ियों का गट्ठर उठाए मुस्कुराते हुए चले आ रहे। उनके चेहरे पर पिता की रजा और अल्लाह के हुक्म की खुशी साफ झलक रही थी। ये बाप बेटे आने वाले इम्तिहान से बेखबर नहीं थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, यकीन था, ईमान था। 3 रातों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ही सपना देख रहे थे। सपने में वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे थे। ये कोई आम सपना नहीं था, यह एक नबी के लिए अल्लाह का हुक्म था। तीसरी रात के बाद उन्होंने सबसे मुश्किल फैसले की तरफ कदम बढ़ाए। उन्हें पता था कि यह जानवर की नहीं, उनके अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म है, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनके जिगर का टुकड़ा। अगली सुबह उन्होंने इस्माइल को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? सूरह अस्साफ़ात 102। ये एक ऐसा लम्हा था जब एक बाप का दिल कांप सकता था, मगर उन्हें मालूम था कि ईमान की बुनियाद इताअत, आज्ञापालन है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पिता की आंखों में देखा और कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ऐसा जवाब सिर्फ एक नबी का बेटा ही दे सकता है। फरमानबरदारी, सब्र और अल्लाह की रजा पर रजामंदी का आला नमूना। फिर दोनों बाप बेटा खामोशी से वादी मिना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शैतान 3 बार अलग अलग शक्लों में आया और इब्राहिम को रोकने की कोशिश की। क्या तुम सच में अपने बेटे को कुर्बान करोगे? क्या तुम्हें रहम नहीं आता? मगर हर बार हजरत इब्राहिम ने उस पर कंकड़ फेंके और दूर किया। आज भी हज में रमीए जमरात का अमल इसी वाकये की याद है, जब वो जगह आई जहां कुर्बानी देनी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, कहीं दिल पसीज ना जाए, और मेरी कमीज मेरी अम्मी को दे दीजिए ताकि उन्हें सब्र मिल सके। हजरत इब्राहिम की आंखें भर आईं, मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने बेटे को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, लेकिन छुरी नहीं चली। अल्लाह की आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हम नेक लोगों को इसी तरह सिला देते हैं। सूरह अस्साफ़ात 105 से 107। फिर अल्लाह ने जन्नत से एक बड़ा मेढ़ा भेजा और इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम यानी बहुत बड़ी कुर्बानी कहा। ये वही कुर्बानी थी जो क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए मिसाल बन गई। आज जो मुसलमान बकरी, ऊंट या गाय को कुर्बान करते हैं, वो दरअसल इब्राहिम की सुन्नत का अमल है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं या अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशों और घमंड को भी अल्लाह के लिए ज़िब्ह कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने सिर्फ एक अमल नहीं किया, एक रूहानी मयार, आध्यात्मिक मापदंड तय कर दिया। हर साल जिल-हिज्जा की 10 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुर्बानी का असल मतलब ये है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ें, हम अपनी नाफरमानी और लालच को ज़ब्ह करें, हम अपने दिल को साफ करें और अल्लाह की रजा को तरजीह दें। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने न सिर्फ जिस्मानी अमल किया, उन्होंने दिल की कुर्बानी दी। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बाप अपने बेटे को सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर ज़ब्ह करने जा रहा है। बेटा खुशी से लेट जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं, हवाएं थम जाती हैं और अर्श से सदा आती है, बेशक ये खुला इम्तिहान था। ये ईमान का वो दर्जा है जहां अक्ल खामोश हो जाती है, सिर्फ दिल बोलता है, समीना व अताना। हमने सुना और मान लिया। आज भी हमें हजरत इब्राहिम की कुर्बानी से सीखने की जरूरत है। हमें सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी हराम कमाई को छोड़ सकता हूं? क्या मैं अपनी झूठी शान को ज़ब्ह कर सकता हूं? क्या मैं अल्लाह की रजा के लिए अपनी आराम तलब जिंदगी को बदल सकता हूं? अगर हां, तो हम भी इब्राहिम की राह पर चल रहे हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल की इस कुर्बानी की खुशबू आज भी काबा के गिर्द तवाफ करती है। हर हाजी, हर नमाजी, हर कुर्बानी देने वाला जब छुरी चलाता है तो वो कहता है, ऐ रब, मैं भी अपनी सबसे प्यारी चीज तेरे लिए छोड़ने को तैयार हूं। अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमानबरदारी, खुलूस और कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज और सबका आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।